हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 जो केमिस्ट्री क्विज चल रही है, जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो आज डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पिक किया है, स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसकी लॉन्ग फॉर्म के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट या कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो जो आपके पास में हिंदी में भी साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के बारे में सत्य या करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। आवर्त सारणी के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म है वो क्या होंगे, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। मतलब जो जो आपका जेड या आपका परमाणु क्रमांक या आपका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, प्रॉपर्टी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट तो सही हो गया। अगला स्टेटमेंट है एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप। हाँ जी, जिन भी इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। पीरियड चाहे अलग अलग हो सकता है, उनका जो आवर्त है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ग्रुप क्या होगा उनका सेम होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिंक इज ए ट्रांजिशन मेटल। नहीं, जिंक जो होती है वो संक्रमण धातु नहीं होती, डी ब्लॉक का तो, लेकिन संक्रमण धातु या फिर ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया आपका सी, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार। अगला स्टेटमेंट जो है वो है एलिमेंट हैविंग ती, जो आपके पास में ती या 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ जी, जिन एलिमेंट्स के पास n-1 n-2 ऑर्बिट अगर इनकम्प्लीट है उनको बोलते इनर ट्रांजिशन, या फिर आपके अंतर संक्रमण या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो डी स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का जो फाइनल आंसर है वो है आपका सी। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है रिगार्डिंग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।